रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर देर रात गंग नहर बंद की गई है। दीपावली तक दरअसल गंग नहर को बंद किया गया है। 14 नवंबर को नहर में पानी छोड़ा जाएगा। तो गंग नहर बंद होने के साथ ही घाटों का जो निर्माण कार्य है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। और इस बार दशहरे से 10 दिन पहले ही गंग नहर को बंद कर दिया गया। तो 14 नवंबर तक फिलहाल गंग नहर बंद कर दिया गया है। 10 दिन पहले दशहरे के इस बार इस गंग नहर को बंद किया गया है और ऐसे में वक्त मिल पाएगा जो भी वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो दीपावली तक ये गंग नहर बंद रहेगी। देर रात ही गंग नहर को बंद किया गया। आसिफ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ, गंग नहर को बंद, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा। आशीष, इस बार दशहरे से 10 दिन पहले ही गंग नहर को बंद कर दिया गया है और दीपावली के बाद ही अब गंग नहर को छोड़ा जाएगा। ऐसे में इस बीच किस तरह से कार्य वहां पर किए जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि हरिद्वार में अगले साल महाकुंभ होना है और उससे पहले गंगा में करीब 16 घाट बनने हैं उत्तराखंड गंग नहर में। इसके अलावा कई पुलों का निर्माण होना है, तो इसके लिए बेहद जरूरी थी गंग नहर बंदी, और जिसकी लंबे समय से मांग भी हो रही थी। क्योंकि हर साल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग दशहरे से लेकर दीपावली तक उत्तराखंड गंग नहर को बंद करता है तमाम रखरखाव और उसकी मरम्मत के लिए। तो इसी क्रम में जो है इस बार जो है उत्तराखंड शासन द्वारा बाकायदा पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से मांग की गई थी कि गंग नहर बंदी की अवधि बढ़ाई जाए। तो इसीलिए इस बार जो है दशहरे से 10 दिन पहले ही गंगा जो है बंद कर दी गई है और अब जो है दीपावली की रात तक जो है गंगा नहर बंदी पूरी तरह से यहाँ पर रहेगी। और इस दौरान जो तमाम जो घाट हैं वो सूने रहेंगे। तो और इस दौरान जो है तमाम जो कार्य हैं वो किए जाएंगे जो कि कुंभ मेले के लिए जरूरी हैं। और चूंकि अगले साल कुंभ होना है, हरिद्वार में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में कल रात को गंग नहर बंदी के बाद जो है ये काम जो है आज से शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो हर की पड़ी पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने कहा था कि कम से कम आचमन लायक गंगा जल का जो स्तर है वो बनाए रखेंगे। लेकिन आज जैसे ही कल रात में गंग नहर बंदी हुई है, हर की पड़ी पर जलस्तर काफी कम हो गया है। आप जो विजुअल है उनमें देख सकते हैं कि लोगों को नहाने में वहां पर खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम धार्मिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हर की पड़ी पर आचमन लायक गंगा जल का स्तर जो है बनाए रखें। जी आशीष, देखा जाए तो गंग नहर का जिस तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, किसानों को इससे दिक्कतें होंगी। और इसके साथ ही एक और सवाल, जैसा कि आपने कहा कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, क्या इतने वक्त में जो निर्माण कार्य होने हैं उसको लेकर देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि वो काम हो पाए, लंबित ना रहे? केवल चूंकि 40 दिनों का ही लगभग जो है समय मिला है मेला प्रशासन को ये सारे कार्य करने के लिए। और एक दो नहीं बल्कि 16 घाटों का निर्माण होना है और इसके अलावा कई पुलों का निर्माण होना है। तो कहीं ना कहीं तय समय में कार्य होने बहुत जरूरी है। और चूंकि पिछले साल जो गंग नहर बंदी हुई थी उसमें हुआ क्या था कि दीपावली की रात में अचानक जो है बगैर किसी पहले की सूचना की उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने गंग नहर में पानी छोड़ दिया था, जिससे जो घाट बन रहे थे उनको खासा नुकसान हुआ था। उनमें कई दरारें आ गई थी, जिसकी वजह से करोड़ों के जो कार्य हैं वो प्रभावित हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि तो ये जो समय होता है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कहना है कि इस समय सिंचाई की आवश्यकता काफी कम होती है। और चूंकि मानसून सीजन के तुरंत बाद जो है तमाम जो रजवाए हैं, छोटे छोटे डैम हैं गंग नहर में, वो जो है वो उनकी मरम्मत का समय होता है। यही कारण है कि इस समय गंग नहर बंदी की जाती है। चलिए, धन्यवाद आपका आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।